सिंह राशि वालों, क्या अब आपका समाज में नाम पहचान के नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं? सिंह राशि वालों, क्या अब भाग्य आपका साथ दे रहा है या फिर अभी आपके जीवन में कुछ संघर्ष की संभावना है, कोई चुनौती आपके जीवन में अभी बाकी है? क्या आपको अब राहत मंगल राशि परिवर्तन दे सकता है? गोचर में मंगल राहु का जो षडाष्टक योग मेरे मित्रों बना हुआ था वो 13 सितंबर को समाप्त हो चुका है। वैदिक ज्योतिष में मंगल और राहु के षडाष्टक संबंध को मेरे मित्रों बहुत बेकार कहा गया है। इसके कारण जीवन में कई प्रकार की उलझनें आती हैं और इसी तरह से कुछ उलझनों का सामना मेरे मित्रों हो सकता है इन 1.5-2 महीनों में आपने भी किया हो। मेरे मित्रों, अपने अनुभव बताइएगा यदि ये चीजें जो हम बता रहे हैं ये आपके जीवन से कुछ मैच हुई है। जैसे कि मेरे मित्रों, राहु सप्तम भाव में है और मंगल 13 सितंबर तक आपके सेकंड हाउस में थे, तो अचानक से आप पर खर्च का भार मेरे मित्रों इस गोचर काल के दौरान आपने महसूस किया होगा। आपको ऐसा फील हुआ होगा कि यार बचत करने में काफी दिक्कतें, काफी कठिनाई आ रही हैं, मेरी सेविंग्स हाथ से फिसलती जा रही है। कुछ इस तरह की फीलिंग्स मेरे सिंह राशि के प्रिय मित्रों ने जीवन में इन 1.5-2 महीनों में शायद मेरे मित्रों फील की हूं। अब सबने फील की हो ऐसा तो संभव नहीं, क्योंकि बहुत से लोगों की कुंडली में बहुत अच्छी दशाएं चल रही हैं। काफी लोगों ने इस राहु मंगल के षडाष्टक योग के कारण जीवन में महसूस किया होगा, जो कि सिंह राशि के थे, कि उनके परिवार में कुछ आर्थिक विवाद की स्थिति अचानक से बन गई। क्या आपने कुछ ऐसा महसूस किया मेरे मित्रों? कुटुंब में, परिवार में बातों को गलत समझे जाने की संभावना। आपने तो अपने परिवार के भले के लिए उनको कुछ अपना सुझाव दिया, कुछ सोल्यूशन दिया, अपनी बात रखी, लेकिन उन्होंने आपकी बात को अलग तरीके से समझ लिया, यानी कि वो आपको समझ ही नहीं पाए, जबकि आपने उनके सामने एक अच्छी राय रखी थी जो कि उनके लिए बहुत अच्छी हो सकती थी, लेकिन वो उस चीज को उस तरीके से समझ ही नहीं पाए, बल्कि उन्होंने कुछ दूसरा ही उसका मतलब निकाल लिया। क्या इस तरह की कुछ चीजें आपके साथ हुई मेरे मित्रों? दाम्पत्य जीवन और आपके बिजनेस पार्टनर मेरे मित्रों, मंगल और राहु का जो षडाष्टक योग बना हुआ था ना मेरे मित्रों, इसके कारण कुछ आपने कुछ ऐसा महसूस किया होगा कि इन रिश्तों में कुछ अविश्वास, तो कहीं पर कुछ ईगो की स्थिति आपने महसूस की होगी। मंगल आपके भाग्य भाव के स्वामी थे, हैं, और आपके सुख भाव के स्वामी, और वो सेकंड हाउस में राहु से षडाष्टक योग बना रहे थे। तो इसके कारण बहुत से लोगों ने कुछ ऐसा भी फील किया हो सकता है कि उन्हें भाग्य का पूर्ण सहयोग नहीं मिल पाया होगा। गृहस्थ सुख में थोड़ी सी कमी और कुछ मानसिक बेचैनी महसूस की होगी। क्या मेरे मित्रों, आपने अपने जीवन में कुछ इस तरह के संकेत अनुभव किए, फील किए? क्यों कह रहे हैं फील किए? क्योंकि ये चंद्र राशि के आधार पर मेरे मित्रों राशिफल है। अब 13 सितंबर को मंगल देव ने राशि परिवर्तन कर लिया है। मंगल देव कन्या राशि को छोड़ करके तुला राशि में आ गए हैं, और तुला राशि में आने से मंगल और राहु के बीच का षडाष्टक योग मेरे मित्रों गोचर से खत्म हो गया। तो क्या अब आपके लिए राहत के सिम्टम्स नजर आ सकते हैं? राहत की बारी आपके लिए हो सकती है। क्या हो सकता है ग्रहों का संकेत मेरे मित्रों? अब इस वीडियो में इसी पर बात करेंगे। देखिए मेरे मित्रों, सबसे पहले तो आपको बता दें कि राशिफल ग्रह गोचर के संकेत के आधार पर, यदि व्यक्तिगत रूप से आपको अपनी कुंडली का अध्ययन कराना है तो फिर आप विशेषज्ञ से संपर्क कर सकते हैं। मेरे मित्रों, सबसे पहले जो बात है वो मंगल देव का 3rd हाउस में गोचर। यहां आपका पराक्रम अब बढ़ेगा। यहां आप फील करेंगे कि आपके अंदर साहस आ गया, आपके अंदर हिम्मत आ गई है। यदि अब तक आप अपने आप को कुछ दबा हुआ सा महसूस कर रहे थे षडाष्टक योग के कारण, तो जो आप फील कर रहे थे कि एनर्जी की थोड़ी सी कमी यदि आप फील कर रहे थे, तो अब आपको महसूस हुआ होगा 13 सितंबर के बाद कि आपका आत्मविश्वास बढ़ गया है। आपकी यात्राओं में यदि कहीं कोई दिक्कत हो रही थी तो आपकी यात्राएं अब सफलता की संकेत दे रही हैं। छोटे भाई बहनों का साथ इस दौरान, इस गोचर काल के दौरान सिंह राशि के मित्रों को प्राप्त हो रहा है। मेरे मित्रों, यह समय आत्म प्रेरणा और प्रयास का है।
आपका जितना परिश्रम होगा, जितनी मेहनत होगी, उतना ही आपको प्रतिफल की प्राप्ति की संभावना इस गोचर काल के दौरान बन सकती है, क्योंकि मंगल देव भाग्य स्थान पर दृष्टि डाल रहे हैं और भाग्य पर मंगल की दृष्टि के कारण भाग्य का पूर्ण सहयोग जो अभी तक आपको नहीं मिल पा रहा था, वो अब मिलने की आप आशा मेरे मित्रों कर सकते हैं। देखिए, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मंगल को साहस, पराक्रम, आत्मविश्वास और दृढ़ का कारक माना गया है। मंगल की 4th दृष्टि 6th हाउस पर होगी, जहां मंगल की उच्च राशि है, यानी कि मंगल की उच्च दृष्टि आपके रोग, रिपो, ऋण के घर पर होगी मेरे मित्रों। तो यदि आप शत्रुओं से परेशान थे, आपके कॉम्पिटिटर्स आपके लिए नई उलझने पैदा कर रहे थे, तो यह मेरे मित्रों आपके कॉम्पिटिटर्स पर, आपके शत्रुओं पर आपको विजय दिलाने वाला समय हो सकता है। यदि कुछ दिनों से आप अपने स्वास्थ्य में कोई दिक्कतें महसूस कर रहे थे, तो यहां पर आपको अब स्वास्थ्य में कुछ मंगल देव की कृपा से राहत महसूस हो सकती है। मंगल देव आपके सुख भाव के स्वामी है मेरे मित्रों, तो घर परिवार का साथ आपको प्राप्त हो सकता है। घर में, परिवार में कोई मांगलिक कार्य सिंह राशि के जातकों के जीवन में हो सकता है। अभी मेरे मित्रों, एक व्यक्ति हमारे पास कुंडली दिखाने आए थे, उनकी कुंडली में भी कुछ मंगल की दिक्कत चल रही थी। हमने उनसे पूछा कि यार, आप मंगल के तो बहुत सारे उपाय कर रहे हैं, क्या कभी अपने भाई का सपोर्ट किया आपने? तो वो कहने लगे, जी अजी हम मंगल की तो बहुत रेमेडी करते हैं, लेकिन फिर भी जो मंगल का प्रभाव है उसकी पूर्ण शुभता हमें नहीं मिल पा रही। हमने उनसे एक बात कही, अभी 2-3 महीने पहले की बात होगी, कि भैया मंगल भाई का प्रतीक होता है। क्या आप, जैसे कि उनकी कुंडली में मंगल देव जो है ना, वो थोड़े से राहु के साथ थे, तो हमने कहा कि क्या आपके भाई को इस वक्त किसी तरह की कोई परेशानी चल रही है? कहने लगे, जी गुरुजी कुछ दिक्कत हो रही है हमारे भाई के साथ में, उनके जीवन में कुछ उलझने हैं। मैंने, क्या आप उनको उलझा सकते हो, क्योंकि अब आपके पास सामर्थ्य है? कहने लगे, हाँ गुरुजी, लेकिन हमारे विचार नहीं मिलते। मैंने कहा, आपके विचार नहीं मिलते, लेकिन आप हैं तो एक ही पिता की 2 संतानें, क्या आपका फर्ज नहीं, आपका कर्तव्य नहीं? उनकी बात समझ में आई, उन्होंने अपने भाई की हेल्प करनी शुरू की, और जितनी उन्होंने अपने भैया की हेल्प की, प्रकृति मेरे मित्रों सब देखती है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी यही कहती है कि प्रकृति को हम जो देते हैं, प्रकृति हमें वही देती है। वो कितना देगी वो प्रकृति पर डिपेंड है, लेकिन वो हमें देती है। हमारे शास्त्र, हमारे पुराण, हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष शास्त्र सब यही बातें कहते हैं। तो मेरे मित्रों, कुछ दिनों बाद फिर वो आए, कहने लगे, गुरुजी हमने अपने भैया का सपोर्ट किया, अब वो काफी ठीक है। और मैंने कहा, आप? कहने लगे, गुरुजी बहुत राहत मिली। तो मैंने कहा, भैया रेमेडी ग्रहों के साथ साथ अपने रिश्तों की भी कीजिए, क्योंकि प्रत्येक ग्रह किसी ना किसी रिश्ते से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर मंगल सिंह राशि वालों के लिए भाग्य भाव के और चतुर्थ भाव के, परिवार के स्वामी हैं, तो परिवार का सपोर्ट आपको मिल रहा है। और आप भी परिवार का सपोर्ट करके मेरे मित्रों, परिवार के साथ समय बिता करके, अपने छोटे भाई बहनों की मदद करके अपने मंगल की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। यह ज्योतिष के मर्मज्ञों का कहना है मेरे मित्रों। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ऐसे बहुत सारे सूत्र बताए गए हैं। घर की सुख सुविधाओं पर इस वक्त कुछ खर्च आपका हो सकता है। आपके लिए मेरे मित्रों, कार्य क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा में आगे निकलने के अवसर इस गोचर काल के दौरान मंगल देव की कृपा से सामने आ सकते। देखिए, हालांकि शुक्र की राशि में मंगल देव अपना बहुत बेहतर फल तो नहीं देते, लेकिन 3rd हाउस, यहां पर मंगल कारकत्व की भूमिका में होते हैं, और उनकी दृष्टि भाग्य भाव पर है मेरे मित्रों, जो कि मंगल की अपनी राशि है। तो भाग्य, पिता, गुरु का साथ, सानिध्य आपको प्राप्त हो सकता है। विदेश यात्रा के अवसर आपके प्राप्त हो सकते हैं। उच्च शिक्षा आप प्राप्त करने के लिए आपकी आकांक्षा थी, आपकी इच्छा थी, तो पूर्ण हो सकती है। और इसी के साथ साथ मान सम्मान में आपकी वृद्धि हो सकती है। आपके सोशल स्टेटस को ये काफी इंप्रूव मेरे मित्रों कर सकते हैं। ये गोचर का संकेत मेरे मित्रों है। किसी गुरु या फिर पिता तुल्य व्यक्ति के सहयोग से आपके बिजनेस में, आपके जॉब में, आपके करियर में
तरक्की की राह आपको प्राप्त हो सकती है। यात्राओं से लाभ की स्थिति बन रही है और भाग्य उदय के संकेत इस गोचर काल के दौरान सिंह राशि वालों को प्राप्त हो रहे हैं। आठवीं दृष्टि करियर यानी कि 10th हाउस पर है मंगल देव की, तो इसका सीधा सा मेरे मित्रों जो दृष्टि मंगल देव की अष्टम आपके 10th हाउस पर पड़ रही है, करियर में आपको नई राह दिला सकती है, नए अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। काम काज में आपकी मेहनत तो बढ़ेगी मेरे मित्रों, नए अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। पति पत्नी के बीच यदि कहीं कोई उलझन थी तो वो भी काफी हद तक दूर होगी। देखिए आगे बताएं मेरे मित्रों, इससे पहले बीच में एक बात और बता दें। 2025 की शुरुआत मेरे मित्रों सकारात्मक रही, उसके बाद जैसे जैसे मार्च में शनि, फिर बृहस्पति, फिर राहु के ट्रांजिट हुए और उसके बाद गोचर में मेरे मित्रों योग बने। क्या क्या योग बने? इससे पितृ योग का निर्माण हुआ, उससे पूर्व काल सर्प योग का निर्माण हुआ, षडाष्टक योग का निर्माण हुआ। अभी भी राहु और सूर्य का षडाष्टक योग मेरे मित्रों चल रहा है, मंगल और राहु का षडाष्टक योग गोचर में समाप्त हुआ है। तो क्या मेरे मित्रों अभी पूर्ण रूप से राहत प्रदान हो रही है? नहीं मेरे मित्रों, इसमें अभी थोड़ा समय बाकी है। इसीलिए कह रहे हैं ये राहत के संकेत हैं, ये आपके जीवन में नए अवसरों की तलाश का समय है। मन की बेचैनी वो इस गोचर काल के दौरान सिंह राशि वालों के अंदर यदि थी तो वो दूर हो रही है। अपने अनुभव मेरे मित्रों बताना, क्या क्या चीजें आपने अपने जीवन में फील की जो हमने आपको बताई। या आप अनुभव बताएंगे तो आगे और डीपली प्रेडिक्शन करके आपके लिए कुछ और नया लाने की मेरे मित्रों कोशिश करेंगे, क्योंकि ज्योतिष को एक समुद्र बताया गया है, जितना गहरा इसमें गोता लगाएंगे उतने ही अधिक मोती हम निकाल सकते हैं। नए अवसर, प्रमोशन की स्थिति आपकी करियर में मेरे मित्रों इस दौरान आपको प्राप्त हो सकती है। लेकिन मेरे मित्रों बॉस और वरिष्ठ अधिकारियों से कुछ मतभेद भी हो सकते हैं, क्योंकि राहु और सूर्य का षडाष्टक योग बना है। लेकिन मेहनत, निष्ठा, ईमानदारी ये आपके जीवन में आपको सफलता के संकेत दे रही है। आपको अचानक से आपकी कंपनी में जहां जॉब कर रहे हैं कोई बड़ा प्रोजेक्ट लीड करने का मौका प्राप्त हो सकता है। देखिए मंगल योद्धा है, सेनापति हैं, ये 3rd हाउस में यानी कि तुला राशि में अब आ गए हैं। वह साहस, पराक्रम और प्रयास का प्रतिनिधि बन करके सक्रिय हो चुके हैं मेरे मित्रों। यानी कि अब आपको अपने जीवन में एक नई ऊर्जा का एहसास इस गोचर काल के दौरान मेरे मित्रों होगा। यहाँ पर 2-3 चीजें हैं मेरे मित्रों जो आपको बताना चाहेंगे, जो करने से इस गोचर काल के दौरान आपको बचना चाहिए। एक तो आपको अपने बॉस, अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ किसी भी तरह के मतभेद में नहीं पड़ना चाहिए। क्रोध और जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेने से आपको बचना चाहिए। परिवार, भाई बहन और रिश्तेदारों तो जितना आप सहयोग कर सकते हैं उतना कीजिए मेरे मित्र। दाम्पत्य जीवन में अपने पार्टनर की बातों को सुनिए और उनसे सलाह लेकर के अपने बिजनेस में, उनका कोई आइडिया है, उनकी कोई सलाह है, यदि आप अपने बिजनेस में उस सलाह को इन्वॉल्व करते हैं मेरे मित्रों तो यहाँ पर आपके लिए राहत के संकेत मिल सकते हैं। आपके मित्रों का साथ यहाँ प्राप्त हो सकता है। नेटवर्किंग के जरिए आपके आय के नए स्रोत बन सकते हैं मेरे मित्रों। कुल मिलाकर के मित्रों सिंह राशि वालों के लिए ये राहत की शुरुआत के संकेत मंगल का गोचर लेकर के आया है। अब यदि आपकी कुंडली में मंगल राहु एक साथ है, मंगल नीच के हैं और जैसे कि अभी आप पर ढैया भी चल रही है, तो ऐसी स्थिति में मेरे मित्रों एक उपाय आपको बताते हैं जो हमारे शास्त्रों के अनुसार है। क्या उपाय हो सकता है? प्रत्येक मंगलवार और शनिवार में सुंदर कांड का पाठ हनुमान जी को सुनाइए। सुनाने का मतलब होता है थोड़ी सी तेज आवाज में, एक तो मन ही मन पढ़ते हैं और एक थोड़ा सा तेज बोलते हैं, दूसरे को सुनाई दे सके। तो धीरे धीरे हनुमान जी को पढ़कर के आप सुनाइए। चमेली के तेल का दीपक जलाइए। शनि की ढैया से भी राहत के अवसर आपको यहाँ मिलेंगे मेरे मित्रों हनुमान जी की कृपा से, और मंगल देव की कृपा भी इस उपाय से, इस रेमेडी से आपको प्राप्त हो सकती है। कौन सी बात सबसे अच्छी इस राशिफल में लगी, अपना अनुभव में कमेंट करके बताइएगा मेरे मित्रों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आदेश रखने अंजन। हर हर महादेव।